हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने शुरू किया है अनुपात और समानुपात, तो जिसमें कि आज आपका 10वां पार्ट है। अगर आपने पीछे का 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दे दिए हैं, आप वहां से आप देख सकते हैं। तो आज चलेंगे 10वां पार्ट, और जिसमें कि आज चलेगा सिक्का पर आधारित। ठीक है दोस्तों, तो आज आते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। सिक्का पर आधारित चलेगा प्रश्न। और आ जाइए, देखिए पहला क्वेश्चन कैसा है। पहला क्वेश्चन दिया, एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, 20 रुपया और 10 रुपया और 5 रुपया का नोट है। ठीक है, तो 20 रुपया और 10 रुपया और 5 रुपया, और इसका अनुपात दिया है, नोट के अनुपात दिया है 3:4:5। ठीक है, और टोटल धन दिया है, कुल धन दिया है 1000 रुपया। आइए ध्यान दीजिएगा, कुल दे दिया है 1000 रुपया। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें 20 रुपया वाला जो है ये संख्या दिया है। ठीक है, तो 20 रुपया वाला जो है ना 3 गो है, तो 20 टकिया 3 गो, तो क्या रुपया हुआ, 20 दिया 60 रुपया। और आइए ध्यान दीजिएगा, 10 टकिया 4 गो, तो क्या टका हो गया, तो 10 चौके 40 रुपया हो गया। और देख लिए 5 रुपया वाला 5 गो, तो 25 हो गया। ठीक है, ये 25 रुपया हो गया। अब आइए ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना मूल्य निकल गया है, और टोटल मूल्य कितना दिया है 1000 रुपया। तो अनुपात में देख लीजिए टोटल कितना हो गया, 60 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया और 25 रुपया, तो 125 हो गया। टोटल अनुपात में हो गया 125। ठीक है, अनुपात में 125 रुपया, और टोटल दिया है कितना 1000, तो 125 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 125 1000 बटा 125। ठीक है, तो ये देखिए 8 बार में पूरा कट रहा है, 8 बार में कैंसिल हो चुका है। तो इसमें मान देखिए किसका निकालना है, पूछता है 5 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपया के नोटों की संख्या, यानी संख्या निकालना है। संख्या के सामने चल जाइए, कितना है 5 है ना, तो 1 का वैल्यू निकालना है कितना 8, तो 5 का वैल्यू कितना, तो 8 गुना 5 कर देना है, तो 8 5 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिला दोस्तों, 40 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा 5 रुपया, 10 रुपया तथा 20 रुपया के नोट 5:4:8 के अनुपात में है। यदि कुल धन 2025 रुपया हो तो प्रत्येक नोटों की संख्या कितनी है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया, तो 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया। ठीक है, उसके बाद आगे दिया इसका अनुपात 5:4:8। ठीक है, ये आपका जो है ना संख्या दिया है, संख्या का अनुपात। उसके बाद आगे बोलता है टोटल दिया है 2025। इसमें मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं, आ जाइए। तो 5 रुपया वाला जो है ना, 5 रुपया वाला 5 गो, कितना हो गया 25 रुपया, और 10 रुपया वाला 4 गो, यानी 10 टकिया 4 गो, कितना हो गया 10 चौके 40। और आइए 20 टकिया जो है ना 8 गो, तो 20 रुपया वाला 8 गो, तो 20 8 28 160, यानी 160 रुपया का। ठीक है, उसके बाद देखिए टोटल कितना दिया है, टोटल दिया है 2025, यानी कुल धन टोटल दिया है 2025 रुपया। ठीक है, तो यहाँ अनुपात में देख लेंगे टोटल कितना हो रहा है, 160 और 40, 200 और 25, 225 हो गया। तो 225 जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो 2025 के बराबर हो जाएगा। तो 2025 यानी 225 बराबर कितना 2025, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 2025 बटा 225। ये 9 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ निकालना है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या, यानी सब निकालना, यानी तीनों का वैल्यू निकालना। आइए ध्यान दीजिएगा,
तो 5 रुपया वाला के पास कितना है, 5 है ना, तो 1 का वैल्यू निकाले हैं 9, तो 5 का वैल्यू, तो 9 गुना 5 कर देंगे तो 45 हो जाएगा। अब निकालेंगे 10 रुपया वाला, 10 रुपया वाला के पास कितना है, 4, तो 1 का वैल्यू 9, तो 4 का वैल्यू, तो 9 गुना 4 कर देंगे 36 हो जाएगा। उसके बाद 20 रुपया वाला देखेंगे, 20 रुपया वाला के पास कितना है, 8, तो 1 का वैल्यू 9, तो 8 का वैल्यू कितना, 8 गुना 9 कर देंगे, तो 8 गुना 9 72 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 45, 36 और 72। ठीक है, 45, 36, 72, 45, 36, 72 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपका, 45, 36, 72 ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक थैली में 20 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 1:2:3। यदि उनका कुल मूल्य 33 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। आ जाइए ध्यान दीजिएगा। तो 20 पैसा दिया है, 10 पैसा और 5 पैसा। ठीक है, और इसका अनुपात दिया है 1:2:3 और टोटल उसका मूल्य दिया है 33 रुपया, कुल दिया है 33 रुपया। ठीक है, आ जाइए ध्यान दीजिएगा। तो 20 पैसा वाला एगो यानी संख्या दिया है, संख्या का अनुपात है। तो 20 पैसा वाला एगो तो कितना हो गया, 20 पैसा, यह मूल्य का अनुपात निकल जाएगा। अब आइए तो 10 पैसा वाला 2 गो, तो 10 दूना 20, ये 20 पैसा ये भी हो गया। और देख लीजिए 5 पैसा वाला 3 गो, तो 5 तिया 15, ये 15 पैसा हो गया। उसके बाद टोटल मूल्य कितना दिया है, 33 रुपया। तो अनुपात में देख लेंगे टोटल कितना हो रहा है। तो 20, 20, 40, 40 और 15, 40 और 15 55 हो जाएगा। अनुपात में टोटल हो गया 55 पैसा, ये आपका पैसा है और ये दिया है टोटल कितना, रुपया। ठीक है, तो 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 33 रुपया में कितना, 3300 पैसा हो जाएगा। तो 3300 पैसा हो जाएगा, यह भी आपका पैसा हो गया और ये अनुपात का पैसा, तो टोटल पैसा हो गया। तो 55 बराबर कितना, 3300 रुपया और 3300 पैसा, तो 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3300 अब बटा कितना 55, इसको कटा दीजिए, 5 6 के 30, 6 बार में और 1 0 यानी 60 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1 का वैल्यू निकल चुका है 60। तो इसमें निकालना है आगे आपका। तो पूछता है 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, आ जाइए। तो इसके पास अनुपात में कितना है, 3 है ना, तो 1 का वैल्यू निकाला है 60, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 गुने 3 कर देना है। तो 6 3 18 180। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 180 ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ जो है ना आपको एक कास्ट में बनाना पड़ेगा, एक यूनिट में डालना पड़ेगा। ये रुपया में दिया है और अनुपात जो निकल गया है पैसा में दिया है। ठीक है, तो दोनों को जो है ना एक यूनिट में करना पड़ेगा। तो रुपया को पैसा बनाना पड़ेगा, तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 33 रुपया में 3300 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी पैसा हो गया और यह भी आपका पैसा, इसलिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पूछेगा आप निकाल सकते हैं। अगर इसी में पूछ देता 10 पैसा की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आ जाइए उसके पास कितना है अनुपात में, 10 पैसा की सिक्का की संख्या के पास 2 है, तो 1 का वैल्यू निकालें 60, तो 2 का वैल्यू 120 हो जाएगा। तो जो पूछे आप निकाल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है 13:11:7 है। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, आ जाइए। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, इसका अनुपात दिया है 13:11:7। यह जो दिया है मूल्य का अनुपात दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, आ जाइए। और टोटल जो है ना दिया है 378 सिक्का, तो कुल दिया है 378। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा।
इसके पहले क्या दिया रहता था, संख्या दिया रहता, यानी संख्या का अनुपात दिया रहता था तो मूल्य का अनुपात निकालते थे। लेकिन अब की बार इसमें चेंज कर दिया है, मूल्य का अनुपात दे दिया है और संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो 13 रुपया में क्या को इकट्ठा किया होगा, 13 रुपया में क्या को इकट्ठा किया, 13 इकट्ठा किया, यानी संख्या कितना हो जाएगा 13। उसके बाद ये 11 रुपया में, 11 रुपया में 50 पैसा क्या बोलेंगे, 98, ठीक है। तो 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 11 रुपया में क्या अठन्नी, 11 दूना 22, यानी 22 अठन्नी हो जाएगा, यानी संख्या कितना 22। उसके बाद अगला देखिए, 1 रुपये 25 पैसा क्या बोलते हैं, चौवन्नी, यानी 54। तो 1 रुपया में 4 चौवन्नी होता है, तो 7 रुपया में कितना, 7 चौके 28 चौवन्नी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, यह निकल गया है मूल्य का अनुपात और टोटल जो है दिया है कितना, सॉरी संख्या का अनुपात निकल गया है, यह संख्या का अनुपात निकल गया है और संख्या दिया है टोटल कितना 378। तो अनुपात में देख लेंगे टोटल कितना हो रहा है, तो 22 और 28, 50 और 13, 63। तो 63 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 63 बराबर कितना हो जाएगा 378, 378 हो गया। तो एक का वैल्यू देख लीजिए 378 बटा 63, ये 6 18, 6 बार में पूरा कट जाएगा। तो इसमें निकालना है क्या, देख लीजिए। तो पूछता है इसमें 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी है, आइए। तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या के पास आ जाना है, संख्या पूछता है, तो संख्या के पास कितना है, संख्या के सामने जाइएगा, तो संख्या के सामने है 22, ठीक है। तो एक का वैल्यू निकाला है 6, तो 22 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 गुना 6 कर देना है, तो 22 गुना 6, तो 22 छक 32, 132। तो आंसर हो जाएगा आपका 132। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। इससे गुना नहीं कर दीजिएगा, यह जो दिया है मूल्य का अनुपात और पूछता है संख्या का अनुपात, तो संख्या के सामने जाना पड़ेगा, संख्या के सामने कितना है 22, तो 22 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे वाले कुल 465 सिक्के हैं, उनके मूल्यों का अनुपात 5:3:1 है, तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए और उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। तो आते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। और इसके मूल्य का अनुपात दिया है 5:3:1, मूल्य का अनुपात दिया है 5:3:1, ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। आ जाइए, तो मूल्य का अनुपात दिया है तो पहले संख्या निकालना पड़ेगा, संख्या का अनुपात। आ जाइए, आइए ध्यान दीजिएगा, 5 रुपया में क्या को इकट्ठा किया होगा, तो 5 को इकट्ठा किया होगा। और 3 रुपया में क्या को अठन्नी होगा, 50 पैसा को अठन्नी बोलते हैं, तो 3 रुपया में कितना अठन्नी, 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 3 रुपया में 6 अठन्नी, ठीक है दिया, 6 हो जाएगा, संख्या 6 निकल गया। उसके बाद ये 1 रुपया में क्या चरनी, 25 पैसा को चौवन्नी बोलते हैं, तो 1 रुपया में 4 चरनी, ठीक है। तो 1 रुपया में 4 चरनी 1 रुपया है, हो गया। उसके बाद इसका टोटल जो है ना दिया है, टोटल मूल्य दिया है, टोटल संख्या दिया है 465 सिक्का है। तो अनुपात में देख लीजिए टोटल कितना हो रहा है, तो 4 6 10, 10 5 15, तो 15 जो है किसके बराबर जगह, 465 के बराबर। 15 का वैल्यू 465, तो 1 का वैल्यू देख लीजिए, तो 465 बटा 15, तो 15 तिया 45, बाकी कितना 1 और 5, 15, 15 1 15, तो 1 का वैल्यू निकल गया 31। तो पूछता है सभी का वैल्यू अलग अलग निकालना। आइए ध्यान दीजिएगा, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है। आइए, तो 1 रुपया वाले के पास कितना है, संख्या निकालना है, संख्या के सामने आ जाइए, संख्या कितना है 5, तो 1 का वैल्यू 31, तो 5 का वैल्यू 5 गुना 31 कर देंगे, 31 गुना 5, 5 1 5, 5 तिया 15, ठीक है। अब निकालेंगे 50 पैसा वाला, तो उसके पास कितना है 6, तो 1 का वैल्यू 31, तो 6 का वैल्यू देख लीजिए, 6 गुना 31 कर देंगे, तो 6 1 6, 6 13 18। उसके बाद 25 पैसा वाला के पास आ जाइए, उसके पास कितना 4, तो 1 में निकालें 31, तो 4 में निकाल देंगे, 4 गुना 31 कर देंगे, तो 4 1 4, 4 तिया 12, 124। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 155, 186 और 124,
155, 186, 124, ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दोगुनी तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। आ जाइए ध्यान दीजिएगा। तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। और आगे देखिए बोलता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दोगुनी। तो 50 पैसा का सिक्का की संख्या जो है 25 पैसा का दोगुना है, ठीक है। तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का दोगुना, यानी इसका दोगुना है। तो इसका दोगुना हो जाएगा। और तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का 4 गुना। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का 4 गुना। तो 4 गुना कौन है? तो यही इसी के बारे में बोलता है। तो 1 रुपया वाला का सिक्कों की संख्या का 4 गुना। तो नहीं 1 रुपया वाला का 4 गुना हो जाएगा और 25 पैसा वाला का 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें पहले जो ना आपको अनुपात सेट करना पड़ेगा। आ जाइए ध्यान दीजिएगा, इसमें अनुपात सेट कर लेते हैं। तो 25 पैसा वाला का 2 गुना होना चाहिए और 1 रुपया वाला का 4 गुना, ठीक है। तो इसको 1 दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सेट नहीं कर सकते हैं, पीछे से आना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि बोलता है 50 पैसा के सिक्कों की संख्या 25 पैसा का 2 गुना। तो इसका 2 गुना होना चाहिए। तो ये अगर इसको 2 देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो 25 पैसा वाला का 2 गुना हो गया और 1 रुपया वाला का 4 गुना। तो यहाँ 1 दे देंगे तो इसका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अनुपात सेट हो चुका है, ठीक है। ये आपका संख्या है, ठीक है। ये संख्या का अनुपात हो गया है। तो 1 रुपया वाला एगो, तो कितना हो जाएगा? इसका मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 1 रुपया वाला जो है एगो है संख्या, 1 हो जाएगा। उसके बाद तो 50 पैसा वाला 4 गो, यानी संख्या 4 गो है, यानी 98 4 गो, तो क्या रुपया? 2 रुपया हो जाएगा। उसके बाद तो 25 पैसा वाला 2 गो, तो 25 दूना 50, ये 50 पैसा हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए। और टोटल इसका मूल्य दिया है 56 रुपया। इसका टोटल मूल्य यानी कुल मूल्य दिया है 56 रुपया। तो अनुपात में टोटल देख लीजिए कितना हो रहा है। तो 1 रुपया और 2 रुपया, 3 रुपया और 50 पैसा, यानी 3.5 रुपया हो गया। तो 3.5 रुपया बराबर कितना हो जाएगा? 56 रुपया, ठीक है। ये अनुपात में है टोटल, ये जो है मूल्य का टोटल दिया हुआ है, तो दोनों तो टोटल हो गया। तो 3.5 बराबर कितना? 56। तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 56/3.5, ठीक है। तो 0 को यानी दशमलव को हटा देंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 2 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर में 2 0 आ जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटाते हैं, 5 7 35, 5 दूना 10, ये 7 8 56, ठीक है। 8 दूना 16। तो 1 का वैल्यू निकाल चुका है 16। उसके बाद अंतिम स्टेप में देखिए क्या पूछ रहा है। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी है? संख्या पूछता है तो संख्या के सामने पहुंचिएगा। ये संख्या पूछता है, संख्या के सामने कितना है? 50 पैसा के सामने जाना है, 4 है ना। तो 1 का वैल्यू निकालना है 16, तो 4 का वैल्यू, तो 4 गुना 16 कर देना है। तो 16 चौकी 64, बस यही आंसर है। तो देख लीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? 64, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका सिक्का पर आधारित प्रश्न, तो इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाओगे। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।